नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन। और किसकी एप्लीकेशन? बायोट-सेवार्ट लॉ की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बायोट-सेवार्ट लॉ देखा था कि उसकी वैल्यूज क्या होती है और कहाँ वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आज हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल लूप। ठीक है, करंट कैरिंग, जिसमें करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक कॉइल सजेस्ट करेंगे इस तरीके से। ये मान लिया मैंने कोई कॉइल है ये रही। ठीक है, अब कॉइल में भी क्या करेंगे, कॉइल में एक सेगमेंट देखेंगे ये वाला। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने सेगमेंट डीएल। इतना जो है ये सेगमेंट, ये कितना है? डीएल। इस कॉइल में करंट कैरी कर रहा है ये कितना, इसको बोल दिया मैंने आई। ये इसका बोल दिया मैंने, ये कोई है सेंटर। ठीक है, तो इस सेंटर से कोई पॉइंट है पी, इस सेंटर से कोई पॉइंट पी है किसी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैंने क्या सपोज कर लिया कि यहां से इस सेंटर से एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिया पी, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मुझे कितना है, इस कॉइल की वजह से या इस कॉइल में एक सेगमेंट की वजह से कितना फील्ड बनेगा, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए यहां से मैं वैल्यू देखूंगा इसकी, यहां से कितनी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, ये आ गया इसका कोई यहां से यहां तक, ये बोल दिया मैंने ये है ए। अब ए क्या है? ए है रेडियस, रेडियस ऑफ कॉइल। ए क्या है? रेडियस है। ठीक है, इस सेंटर से और पी तक, ये सेंटर ओ है, यहां से एक डिस्टेंस मान ली, इसको बोल दिया मैंने एक्स। क्या बोल दिया? एक्स। तो एक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ कॉइल या लूप, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लूप या कॉइल ले रहे हैं उसके सेंटर से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया मैंने एक्स। ठीक है, अब ये डी क्या है? डीएल क्या है? डीएल एक स्मॉल सेगमेंट। ठीक है जी, इसको बोल दिया लेंथ सेगमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ ये तो इंट्रो हो गया पूरा, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अब हम देखेंगे कि पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है डीएल की, ये कितनी है, इसको मैंने सजेस्ट कर लिया, ये है आर। कितनी है? आर। और आर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहां से देखो एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, यहां से ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनस। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको देखना है कि इस पॉइंट पी पे ड्यू टू डीएल कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो एक तो इसके परपेंडिकुलर चलती है हमेशा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने बना दी ये रही, ये आ गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट डीएल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मुझे क्या है, अभी एक काम और करना पड़ेगा, इस डीवी को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, डीवी को कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करूंगा मैं तो मेरे पास कुछ वैल्यूज ऐसे आएंगी। देखिए ये कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट। ठीक है, ये एंगल है मेरे पास, मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, ये थीटा है और ये कंपोनेंट क्या है? 90 डिग्री बनाता है, तो ये साइड क्या हुई? 90 माइनस थीटा। क्लियर है? और जो ये डीएल से पी और पी से डीबी जो है ये टोटल 90 होता है। तो 90 में से अगर मैं 90 माइनस थीटा को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो वैल्यू बनी ये वाली, तो ये कितनी बनी मेरे पास? ये बनी थीटा। कितनी? ये आई थीटा। अब ये थीटा है तो जिसके साथ थीटा होता है तो उस साइड को मैं बोलता हूं डीवी कॉस थीटा।
जिसके साथ बेस एंगल होता है वेक्टर के साथ, तो उस कंपोनेंट को क्या बोलता हूँ, cos थीटा। ठीक है, अदर कंपोनेंट को क्या बोलूंगा, इसको बोल दूंगा मैं dv sin थीटा। क्लियर है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, dv sin थीटा। अच्छा, ये बात जो हो रही थी इधर के सेगमेंट की हो रही थी dl की, इसको बोल दिया मैंने ए बी सेगमेंट है dl। अगर ये सेगमेंट इधर की तरफ होता यहां से यहां तक, तो ये सेम ही चीजें यहां पे बनती। ठीक है जी, और उसके लिए dv जैसे cos थीटा ऊपर है, इसके लिए कंपोनेंट नीचे होता, dv sin थीटा दोनों के लिए सेम होता। तो मैं अगर इसको भी फॉर्म करना चाहूं, ठीक है जी, तो इस कंपोनेंट की वजह से यहां पे ये बना dv cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या है, dv sin थीटा। यहाँ पे इसके लिए बनता कंपोनेंट ये वाला dv। क्लियर है, ये होता हमारा थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dv की। देखिए देखिए, dv की जो वैल्यू होती है, dv इक्वल्स टू होता है k i dl। ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था हमारे पास। ठीक है जी, तो यही है हमारे पास क्या, dv इक्वल्स टू ये वाला dv जो है ये कितना है, ये है हमारे पास k i dl साइन थीटा। i dl आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यही वैल्यू मैं आगे लेके जा रहा हूं कि dv इक्वल्स टू k आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में है तो मैं थीटा को क्या है, परपेंडिकुलर मानूंगा। तो इस कंडीशन में dv की जो वैल्यू बनी मेरे पास वो बनी k i dl अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं r की, तो r क्या है मेरे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है मेरे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी, अंडर रूट का भी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से dv की जो वैल्यू मैंने निकाली, तो dv इक्वल्स टू आ गया मेरे पास k i dl अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, किसकी वैल्यू आ गई, dv की वैल्यू आ गई। dv क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसमें, किसी भी लूप की वजह से जिसका सेगमेंट dl मैंने यूज किया है। ठीक है, उसकी वजह से वैल्यू बनी dv। क्लियर है, अगर मैं बात करूं कि जो dv है, ठीक है, dv की जगह में क्या है, पूरी रिंग को यूज करके कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता हूं एट पॉइंट P। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कितनी वैल्यू निकलेगी, देखिए अगर मैं बात करूं कि इस पूरी कॉइल की वजह से, इस पूरी लूप की वजह से पॉइंट P पे कितनी फील्ड बनेगी, तो मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूंगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बैठेगा मेरे पास, dv sin थीटा। ठीक है, तो dv sin थीटा बनेगा पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे तो पूरी फील्ड कितनी बनी, dv sin थीटा, ऐसे इंटीग्रेट कर दिया मैंने। क्लियर है, तो इंटीग्रेट करने पे पूरी कॉइल की वजह से b बनी। ठीक है, अब आगे चलिए, dv की वैल्यू कितनी है, dv की है k को हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए साइन थीटा की अगर मैं यहां से देखूं, ये है थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू बैठेगा, परपेंडिकुलर क्या है ए, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को मैं साइन थीटा की जगह यूज करूंगा। देखिए साइन थीटा की जगह आ गई a अपॉन अंडर रूट की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये यूज कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको प्लेस करा तो b इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन बाहर आ गया, आई भी क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या है, टोटल पावर मैंने देखी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर क्या है, ऊपर है ए और यहाँ पे बचा dl। इस dl को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। अब dl क्या है, एक लूप है जिस लेंथ की मैं सेगमेंट की बात कर रहा था, तो लेंथ उसकी लूप की कितनी लेंथ होगी टोटल, 0 से लेके 2 पाई a तक, कितनी होगी, 2 पाई a तक। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगी कि b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो अभी तक सेम आई चीजें। ठीक है, अब dl की जगह क्या यूज करूंगा, 2 पाई a, तो मल्टीप्लाई 2 पाई a, पाई से पाई कटा, 2 से 4 कटा, बचा 2, तो b इक्वल्स टू मेरे पास सीधा सीधा आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो एक लूप की वजह से जो टोटल फील्ड बनी है एट पॉइंट P, उसकी वैल्यू कितनी है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये बन गया किसी भी करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर है। अब मैं इसमें एक कंडीशन और जोड़ रहा हूं कि मान लो वो एक लूप था, अगर ऐसे ही मल्टीपल्स लूप वहां पे मैं उसी साइज के मल्टीपल्स लूप यूज करूं एक ही कंडीशन में, तो मैं क्या कर रहा हूं, n नंबर्स ऑफ लूप्स मैं वहां पे एज्यूम करूंगा, तो उसकी जो टोटल फील्ड की वैल्यू आएगी, जब मैं व्हेन n लूप्स आर used to find total मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहा हूं एन लूप की वजह से, तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी, तो बी की वैल्यू जो मेरी बनेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी बी इक्वल्स टू एन है, तो सीधा सीधा एन की मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिर्फ क्या क्या है, मैंने इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दी मैंने एन की। ठीक है, जब मल्टीप्लाई मैंने एन की कर दी तो मेरे पास आ गया टोटल फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन नंबर ऑफ लूप्स। क्लियर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब है कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है जी, स्पेशल केसेस क्या है कि जो डिस्टेंस ले रहा था मैं, ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस कंडीशन में मुझे x की वैल्यू क्या लेनी है, 0। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूं, 0, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है हमारे सेंटर पे, जो लूप का जो सेंटर है ना ओ, उस पे लाई कर रहा है। तब ही क्या लूंगा मैं, x की वैल्यू 0 लूंगा। तो x की वैल्यू 0 लेने पे ये फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 0, तो a की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल जो पावर 3 थी, तो सीधा सीधा बन गया मेरे पास म्यू नॉट
I अपॉन 2a। ठीक है जी, किसी भी लूप के या करंट कैरिंग कॉइल के अगर सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला सीधा है म्यू नॉट I अपॉन 2a। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। When the point P lies far away from center of coil, देखिए x is very very greater than a, तो इस कंडीशन में जो a स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है उसको मैं सिमिलर क्या मानूंगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर की सिमिलर मानूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, नेग्लेक्ट कर देंगे हम, और b इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, लगभग 0 होगी। ठीक है जी, ए स्क्वायर मैंने मान लिया लगभग 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो बी बना तो वी की वैल्यू सीधा आ गई म्यू नॉट I ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 3। ये आ गया फाइनल डेरिवेशन इसका। ठीक है जी, तो जब x क्या है बहुत ज्यादा दूर है उसके सेंटर से, और जो उसकी रेडियस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस के, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बना मेरा तो म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2x की पावर 3 बना। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब व्हेन द पॉइंट P lies on the axis of the coil at a distance equal to the radius of coil। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो पॉइंट P है वो कहां पे लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ कॉइल एट ए डिस्टेंस। ठीक है, जो मैं कोई कॉइल मान रहा हूं, यहां पे ये गलत लिखा है, x इक्वल्स टू ए आएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो पॉइंट P है वो कहीं इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, मान लिया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से किसी भी पॉइंट पे है, कहां पे, सरकमफ्रेंस पे, तो इस कंडीशन में जो x हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी थी, b इक्वल था मेरा म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 3/2। ठीक है जी, तो x की जगह क्या ले लूंगा मैं, a यूज करूंगा। v इक्वल्स टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? ए स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर, तो b इक्वल्स टू जो मेरा बना v इक्वल्स टू म्यू नॉट I ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे क्या बन गया अंदर 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट I ए स्क्वायर अपॉन, इसकी पावर a की पावर आ गई 3, 2 इंटू 2 की पावर 3/, तो ये बन गया 2 की पावर 5/2। तो फाइनल जो फॉर्मूला बना मेरा म्यू नॉट I, अच्छा ए स्क्वायर से पावर गई। ठीक है जी, तो मैं क्या कर दूंगा, इस ए को तो हटा ही दूंगा मैं, ये तो म्यू नॉट I अपॉन 2 की पावर 5/2 और a की पावर 1, ये आ गया। ठीक है जी, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू ए। ये कब है, ये तब है जब कोई भी पॉइंट P जो है कहां पे लाई कर रहा है, उसकी सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब कि x इक्वल्स टू a पे लाई कर रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कॉइल लूप। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, वेरिएशंस v की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी अगर मैं डिस्टेंस को कम करूं या ज्यादा करूं। तो इसमें एक ग्राफ बनेगा हमारा कुछ, ठीक है जी, ये बोल दिया मैंने क्या है, ये है b, ये है डिस्टेंस x की वैल्यू इधर भी और इधर भी। ठीक है जी, कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए, मान लो ये एज्यूम कर लिए। देखो अब इसमें बात हो रही है हमारी कि कैसे ये वेरी करेगा।
तो देखिए मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे, और इसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाएगी इस तरीके से, ऐसे। ठीक है जी, जितना सेंटर पे रहेगा उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और सेंटर से जितना दूर जाएगा वो, तो उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाएगी, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरी करता है विद डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूं। ये मैंने कोई, ये मान ली मैंने लूप। क्लियर है। और इसमें क्या है, पहले मैं करंट की डायरेक्शन देखूंगा, करंट की क्या है। मान लो यहां से करंट की डायरेक्शन है ये वाली, यहां से करंट की डायरेक्शन ये वाली, यहां करंट की डायरेक्शन ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो मैं थंब रूल लगा के, या फिर कौन सा, क्लॉक रूल लगाऊं। तो थंब रूल लगाऊंगा, अगर यहां से इस वायर को ऐसे मान लो, ये वायर यहाँ पे स्ट्रेट है, ठीक है, तो थंब रूल अगर मैंने लगाया तो इधर की साइड क्या है, एंटर कर रही है, इनवर्ड है, और इधर की साइड क्या है, एग्जिट कर रही है। तो फील्ड क्या आ गई यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गई, पॉइंटेड आउटवर्ड। ठीक है, अब पहुंचा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ये है करंट की। अब फील्ड क्या है, यहां से एंटर करेगी इधर से, और यहां से एग्जिट करेगी। क्लियर है। फिर मैं पहुंचा कहां, आगे। इस कंडीशन में डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में क्या है, यहां से एंटर कर रही है और यहां पे एग्जिट कर रही है। ठीक है, फिर पहुंचा नीचे, नीचे ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन क्या है, यहां से एंटर करेगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो ये भी क्या होया, इस तरीके ऐसे। क्लियर है। तो मैं कंक्लूड अगर इसको पूरा करूं, तो फील्ड लाइंस क्या है, इधर से सारी इनवर्ड है ऐसे, और यहां क्या है, यहां सारी बाहर आ रही है। ठीक है जी, तो सारी फील्ड क्या है, ऐसे जाएंगी और इसके अंदर से निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, इसके अंदर से निकलेंगी। तो ये ही मोशन होता रहेगा इसका, इस तरीके से। क्लियर है, ये मोशन इसका चलता जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। तो ये है हमारी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल के बाहर की साइड क्या है, एंटर कर रही है वो, और सर्कल के अंदर से क्या है, एग्जिट कर रही है। तो कहीं से एग्जिट करते हैं, कहीं एंटर करती है, तो उन डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं। तो इस कॉइल को अगर मैं मान लो, ये कॉइल है, ये पूरी कॉइल है ऐसी, तो इस फेस को क्या मानूंगा मैं, नॉर्थ मानूंगा, और इसके अपोजिट फेस को क्या मानूंगा, साउथ मानूंगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो नॉर्थ और साउथ होते हैं मैग्नेट के, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां से रेज क्या है, एग्जिट करती है, यहां पे क्या है, एंटर करती है। ठीक है, तो इस फेज को, बीच वाले फेज को क्या मानूंगा मैं, नॉर्थ, और अंदर वाले को क्या है, साउथ। क्लियर है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे निकालने के लिए दो रूल लगेंगे। पहला है हमारा राइट हैंड थंब रूल। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि राइट हैंड थंब रूल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि किसी भी कंडक्टर के, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मान ले कि उसमें करंट की डायरेक्शन थंब की तरफ है। तो अगर मैं उसके चारों तरफ ऐसे रैप अप करूं उंगलियों को, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी फील्ड की डायरेक्शन मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो यही है, इफ वी कर्ल द पाम ऑफ अवर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर कॉइल विद फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, देन द एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो यही है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। इसका डायग्राम इसी से ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक रूल। ठीक है, देखिए इसमें क्लॉक बनाएंगे, हमने देखी होगी क्लॉक इस तरीके से। एक क्लॉक ये हो गई, एक क्लॉक ये हो गई। ठीक है, दो क्लॉक है हमारे पास। अब मैं क्या है, क्लॉक को घुमा रहा हूं इस डायरेक्शन में। ये मान लो तुम, देखो इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं मैं ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं देखता हूं कि सुई जब घूमती है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमती है, तो उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन है मेरी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसको मैं घुमा रहा हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो ये कौन सी होगी, क्लॉकवाइज, कौन सी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट को ले रहा हूं किसी भी करंट कैरिंग लूप में, तो इस फेज को मैं क्या प्रिटेंड करूंगा, ऐसे, ये हो गई नॉर्थ, क्या हो गई, ये है नॉर्थ। अगर मैं क्लॉकवाइज करंट को घुमा रहा हूं किसी भी करंट कैरिंग लूप में, तो इस कंडीशन में मैं क्या मानूंगा, इस तरीके से, ये हो गया मेरे पास, क्लियर है। तो ये हो गया मेरे पास नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इसको हम सबसे पहले वाले डायग्राम से कंपेयर कर सकते थे, उसमें क्या था, ऐसे ये फेज क्या था, नॉर्थ था, जब करंट इस तरीके से घूम रहा था, तो ये हो गया नॉर्थ फेज। ठीक है, पीछे वाला बताया था मैंने साउथ है, तो साउथ को जब ऐसे पलटूंगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो ये हो गया साउथ, क्लियर। तो ये कौन सा रूल आ गया मेरा, क्लॉक रूल, क्लियर है। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।